आज की इस वीडियो आपसे बात करने वाला हूँ एमोलेड डिस्प्ले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि डिस्प्ले के अंदर लाइनिंग की। एक अपडेट आता है और अपडेट आने के बाद इससे लगभग जो कंपनीज के स्मार्टफोन है उनके अंदर ये इश्यू देखने मिला है। अपडेट आता है, डिस्प्ले के अंदर लाइन आ जाती है, पिक्सल जो है कहीं से बर्न हो जाता है और ये इश्यू ज़्यादातर जो है ना 99% एमोलेड स्क्रीन के अंदर ही आ रहा है। आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों आ रहा है, इससे आप किस तरीके से अपने डिवाइस की डिस्प्ले को सेफ रख सकते हैं और इसके आने के पीछे के कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से इसके अंदर जो लाइनिंग आ रही है। मैं एज एक टेक्नीशियन आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगा कि इनके पीछे का बिहाइंड द सीन क्या होता है। अपडेट से आ रही है तो इसके अंदर अपडेट करना कितना % रोल रहता है और जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है वो कितना % होती है। यदि हम देखा जाए फ्रेंड तो इश्यू ना फ्रेंड 90% हार्डवेयर से रिलेटेड है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद बहुत लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है, लेकिन है ये एक हार्डवेयर इश्यू। जैसा कि हमने देखा है पोको और रेडमी के डिवाइसेस के अंदर अपडेट आता है, अपडेट आने के बाद क्या होता है मदरबोर्ड डेड हो जाता है। तो अपडेट से मदरबोर्ड डेड होता है, वो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और बहुत सारे डिवाइसेस उनके ऐसे भी है जिनके अंदर क्या बिना अपडेट के भी मतलब कि उन्होंने अपडेट नहीं किया फिर भी उनका जो हार्डवेयर यानी कि मदरबोर्ड डेड हो रहा है, कैमरा वगैरह डेड हो रहा है। तो अपडेट से ये प्रॉब्लम 10% ही मेजर, ज़्यादा नहीं है। अब अपडेट से कौन कौन सी इश्यू हो सकता है। यदि कंपनी मान लीजिए अपडेट की अच्छे से टेस्टिंग नहीं करती है, कोई अपडेट पुश करती है और अपडेट पुश करने में यदि वोल्टेज मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये इश्यू आ सकता है। और मैं बारीकी से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ ना डिस्प्ले पड़ी हुई है जिसकी वजह से भी आपको बताऊँगा कि अपडेट आता है तो कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर लागू होती है जिसकी वजह से तो पिक्सल बर्न हो सकते हैं या फिर लाइनिंग आ सकती है। तो यहाँ पर 2 स्क्रीन मैंने ले रखी है जिसकी मदद से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आईपीएस के अंदर ये लाइनिंग नहीं आती लेकिन एमोलेड के अंदर क्यों आती है, तो वो इश्यू मैं थोड़ा सा डिस्प्ले का सहारा लूँगा। और एमोलेड के अंदर होता क्या फ्रेंड कि एक एक पिक्सल होता है और एक एक पिक्सल की अपनी खुद की लाइट होती है। लेकिन आईपीएस के अंदर क्या होता है कि इनके पीछे बैक लाइट दी होती है। और बैक लाइट के लिए ना यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिस्प्ले उतार के दिखाऊंगा और उसका तो मैं साइड में इसकी फ़ोटो लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो आईपीएस स्क्रीन है मेरे पास अभी ये, तो आईपीएस के अंदर यहाँ पर देखिए एक अलग से है ना प्रिंट दिया हुआ है। और इस प्रिंट का काम ये होता है कि यहाँ पर जो लाइट्स होती है ना डिस्प्ले के पीछे पड़ती है वो सारी लाइट का कनेक्टर ये होता है और ये कनेक्टर बार बार पूरी डिस्प्ले के अंदर जो है ना लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग से लाइट दी होती है। तो यदि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा आता है तो इनमें से लाइट ऊपर नीचे हो सकती है या पूरी डिस्प्ले में अंदर ना लाइट खराब हो सकती है। तो एमोलेड के अंदर क्या होता है फ्रेंड, प्रत्येक पिक्सल के लिए उनके लिए अलग से वोल्टेज मेंटेन होता है और अलग से उनके लिए लाइट जाती है, यानी कि लाइट उसको जलने के लिए अलग से जो वोल्टेज दिया जाता है। और उस वोल्टेज में यदि गड़बड़ हो तो साइड की जो पिक्सल यदि वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तब पिक्सल जो है वो बर्न हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण आता है एमोलेड स्क्रीन के पिक्सल बर्न होने के या लाइनिंग आने के, वो है इसकी पेस्टिंग। यहाँ पर ये देखिए पता होता है, ये इसी तरीके का एमोलेड के अंदर भी पता होता है। अभी मेरे पास एमोलेड स्क्रीन नहीं है, दोनों ही यहाँ पर है ना आईपीएस है, इसका यूज़ बाद में लूँगा, पहले हम इसका लेते हैं। तो इसको क्या होता है फ्रेंड, इस तरीके से अंदर डिस्प्ले के अंदर ना पेस्ट किया जाता है और ये क्या करता है इसके अंदर जितने भी वोल्टेज होते हैं, कलर्स होते हैं, सारी सप्लाई इसी के थ्रू है ना इस डिस्प्ले के अंदर जाती है। और जितने भी हम कलर देखते हैं वो इसकी सप्लाई आती है और इसके बाद में डिस्प्ले ऑन होती है और सारे पिक्सल ऑन होते हैं, हमें कलर जो है वो दिखाई देते हैं। यदि इसके अंदर थोड़ी सी ल्यूज रह जाती है या ये ल्यूज हो जाता है इसकी पेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि यदि अपडेट से प्रॉब्लम आ रही है तो सभी डिवाइसेस के अंदर सही एक जैसा अपडेट रिलेटिव एक जैसा अपडेट पुश हुआ है तो सारे डिवाइसेस के एक साथ होने चाहिए, लेकिन सभी डिवाइसेस के एक साथ नहीं हो। किसी डिवाइस के 10 दिन के बाद में, किसी डिवाइस की 2 दिन के बाद में, इस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर यदि इसकी पेस्टिंग ल्यूज रह जाती है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी, तो ये स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से ये ल्यूज होते हैं। तो इसमें से यदि एक भी सप्लाई ल्यूज हो जाती है तब डिस्प्ले के अंदर लाइनिंग या फिर डिस्प्ले यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक यानी कि बंद हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर आता है। कंपनी थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखती है तब ये इश्यू जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फ्रेंड इस प्रॉब्लम का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है लिक्विड का जाना। एमोलेड डिस्प्ले के अंदर यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत भी लिक्विड चला जाता है और ये इसको पूरा अटैच कर देता है, मतलब कि ये जो पत्ता लगा हो इसके नीचे लिक्विड चला जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद में ये लिक्विड इस पत्ते की पेस्टिंग को ल्यूज कर देता है और ल्यूज करने से डिस्प्ले के अंदर लाइट आ जाता है। तो आपको लिक्विड का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत भी लिक्विड जाता है धीरे धीरे वो चला जाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है यहाँ से इसको जो ना बर्न मतलब कि पेस्टिंग को ल्यूज कर सकता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। सो फ्रेंड ये तो रीजन थे इसके ना यहाँ पर की लाइनिंग आने के भाई किस वजह से आती है, ज़्यादातर इसके ल्यूज से आती है और अपडेट से थोड़े बहुत वोल्टेज वगैरह मेंटेन नहीं हो तब ये इश्यू देखने को मिल सकता है। और यदि आपको यार वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक से और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जो हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं इसके फिक्स के बारे में। यदि आपके डिवाइस के अंदर अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई तो आप इसे किस तरीके से अपने डिवाइस को सेफ रख सकते हैं। जिनके डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम आज के भाई उनका तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी का ही डिफेक्टिव है। यदि पेस्टिंग ल्यूज है फिर भी कंपनी का ही रोल यहाँ पर रोल बनता है। और यदि मान लीजिए वोल्टेज है भी अपडेट से हुई है फिर भी
भी कंपनी का, तो इसके अंदर तो कंपनी को क्लेम देना चाहिए जिन लोगों के इश्यूज आ चुके हैं। जिन लोगों के डिवाइस के अंदर नहीं है यार, वो इस घबराहट में रहते भाई हमारे डिवाइस के अंदर इश्यू आ सकता है, डिस्प्ले खराब हो सकती है। क्योंकि एमोलेड स्क्रीन ना जितनी ज़्यादा हमें क्वालिटी अच्छी देती है उतने ही ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। यदि एमोलेड स्क्रीन नॉर्मल है वो ख़राब हो जाती है ना, उसके बाद भी इसकी 3-4 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है। यदि सुपर एमोलेड स्क्रीन है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, तो ये जो स्क्रीन 7-8 हज़ार या 15-15 हज़ार तक के भी देखने को मिलते हैं। और यदि कोई फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है तो फिर तो 25-30 हज़ार तक भी स्क्रीन जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से यदि आप अपने डिवाइस को सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपडेट आता है आपके डिवाइस के अंदर, तो आप सबसे पहले तो अपडेट का रिव्यू यूट्यूब पे देख लीजिए। इसकी एक अलग से कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स है ना इससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो आप एक नंबर तो उसका देख लीजिए। सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, इस पर आप देख लीजिए कि भाई कहीं इस अपडेट में ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद अपडेट कीजिए। जब आप अपने डिवाइस को अपडेट करें उस टाइम आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या फ्रेंड, हमारे डिवाइस की बैटरी जो है वो लो होती है। लो होने से जो वोल्टेज है कभी अप आते हैं कभी डाउन आते हैं, और इस वजह से डिवाइसेस की यहाँ पर है ना पिक्सल इसके बर्न हो सकते हैं, या फिर हेवी वोल्टेज की वजह से इसके अंदर जो है ना लाइनिंग आ सकती है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखने के हमारे डिवाइस के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में बैटरी हमारी 50% से ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए। और फ्रेंड आपको अपने डिवाइस का टेम्परेचर है ना उसको अपडेट के टाइम मेंटेन रखना चाहिए। यदि आपके डिवाइस के अंदर ना हीटिंग का इश्यू है और आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, उस टाइम आप अपने डिवाइस को अपडेट करियो, तब ये इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, कोई या तो लिक्विड या तो कॉटन का कपड़ा गीला करके उसके चारों ओर लपेट दीजिए, या फिर आप थोड़े बहुत है ना मतलब उसको पॉलीथीन के अंदर डालकर फ्रीजर का भी सहारा ले सकते हैं डिवाइस के वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। तो जब भी हम अपडेट करते हैं तो क्या करता है डिवाइस कुछ देर तक लोगों पे अटकता है, और 15 या 20 मिनट तक कभी भाई कई बार जो है ऑन होने में टाइम ले लेता है। उस टाइम क्या होता है डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो आपको उस जो हीट होती है ना उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एमोलेड स्क्रीन खुद हीट होती है, आईपीएस स्क्रीन है ना खुद हीट नहीं होती, ये इस साइड से ही हीट होती है, इससे आगे हीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर इतनी दूर में लाइट लगी, आगे लाइट ही नहीं है। ये सेम ही लाइट पीछे जो बैक लाइट दी गई है ना इसकी मदद से यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके अंदर तो हर एक पिक्सल की लाइट होती है। तो एमोलेड डिस्प्ले खुद हीट होती है, तो आपको उसकी हीट जो है ना उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। यदि आप हीट को मेंटेन कर लेते हो अपडेट के टाइम, और बैटरी आपकी 100% मतलब कि 50% चार्ज है जितनी रिक्वायर्ड है, तो आपके डिवाइस के अंदर लाइनिंग का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो आपके डिवाइस के अंदर 99% नहीं, मैं 100% इस बात से श्योर हूँ कि आपकी डिवाइस के अंदर लाइनिंग नहीं आएगी। उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।